अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन और हज़रात, पनामा लीक्स ने और कुछ किया हो या ना हो, कम से कम इतना जरूर है कि इससे मुल्क की सियासत में या सियासी स्टॉक एक्सचेंज में बला की तेजी आ गई है। वो जमूद जो धरनों के बाद से कायम हुआ था वो फिर से टूटता नजर आ रहा है। आइए देखते हैं सियासी गर्म अवाम पे आज क्या सूरत हाल। अच्छा ये की होने वाला साडी ते समझो बाहर है, असि भी इथे गू मगू ही बैठे हैं, सन तो कोई समझ नहीं आती। सारी कौम गुम गुम में बैठी है, लेकिन देखना यह है क्या इस दफा भी ये सिर्फ हवाई फायरिंग होती है या इससे कोई नतीजा निकलता है। कुछ भी नहीं होना, मैं कह रहा तुम कुछ नहीं होना जी, मैं मेरा नहीं ना होने दिया जी। भाई साहब मैं परेशान हो रहा है। 12 लाख तो है ਤੁਹਾਡਾ सारा। आज से 2 हफ्ते पहले 10 लाख था। और सर मेरा चेक कैश नहीं हो रहा। अच्छा साढ़े वाला बहुत हिसाब होना यार। तुम्हारा चेक क्यों कैश नहीं हो रहा? ये सारे पैसे ना पनामा रखवाए है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? तुम मेरी ओपिनियन मांग रहे हो या तज्जिया मांग रहे हो? मैं ओपिनियन ये ओपिनियन मांग रहे, मैं पैसे मांगने। हाजी साहब गल करन दे, मुल्क की गल है। अच्छा जी, अगर तो ये कोई ऐसा जुर्म होना जिससे सरकार को, खजाने को, मुल्क कौम को नुकसान ना होता हो, तो फिर आप कह सकते हैं जी प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना हासिल है। और दूसरा ये कि शक शुबे की गुंजाइश होती है जब तक प्रूव ना हो जाए उस वक्त, और जब आप इसे प्रूव करने लगेंगे तो उस वक्त तक इनकी स्टेंट ही खत्म हो चुकी होगी। लेकिन ये मामला तो अब प्रूफ से बियॉन्ड हो चुका है। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि कुछ मामलात हुए हैं। नंबर 2, टैक्स के इश्यूज प्राइम मिनिस्टर के बड़े सीरियस हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को रजाकाराना तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, ताकि एक अच्छी दरख्शा मिसाल कायम हो सके कि देखो प्राइम मिनिस्टर भी इस्तीफा दे सकता है। यह है इल्म फजल का, सिविल सोसाइटी का मोजा। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? मैं मियां साहब के हक में सैकड़ों तकरीरें कर चुका हूं। मियां साहब एक नफीस आदमी है, अच्छे आदमी है। मैं ये भी मानता हूं कि इस दौरे हुकूमत में मियां साहब ने या उनके बिरादर खुर्द ने कोई करप्शन, कोई जुर्म, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन उनके जेरे साया बहुत कुछ हो रहा है भाई। एक बात। नंबर 2, जो आज से 30 साल पहले गलतियां या हमाकतें, मैं गुनाह या जुर्म की बात ही नहीं कर रहा, जो गलतियां, जो हमाकतें, जो कमजोरियां उनसे सरजद हुई हैं, उनका खमियाजा भी तो भुगतना है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं गॉड एक्ट्स इन मिस्टीरियस वेज। बाज़ औक़ात हाथी गुजर जाता है, दुम फंस जाती है। हाय हाय, ये हमेशा है ना बेचारे दी दुम में फंसी है। और ये शेख रशीद ने मुख दी मुका नहीं दी भी शेर दी दुम ते गैंडे दा पैर आ गया। सिर्फ इन्हें अपना जिक्र करना सी विच। शेख साहब को ज्यादातर मसाला जानवरों दी ही है। एक होर गल दा मैनूं पता लगा। वो क्या? भई आ लंदन दे विच दोनों बादशाह जिहड़े आ उत्थे इकट्ठे होए आ, लेकिन बड़े बादशाह ने मिलण तो इनकार कर दिता। अब वड्डा तुम पता ही किसको कह रहे हो? वड्डा ये जिस तो गरीब लोग हैं, वड्डा जरदारी है। तुम लोग गरीब हो? हाँ जी, मियाँ साहब जरा बीमार शिमार रहते ने, अपना चाकू पुरान गए ने। जरदारी को हकीम तो नहीं करना, मिलना है। नहीं नहीं, हुस्ने जन का तकाजा तो यही है कि हम मान लें कि मियां साहब की तबीयत नासाज थी, वो अपना चेकअप करवाने गए। लेकिन कयास आराइयां करने वाले ये कह रहे हैं कि असल मामला बड़े साहब से मिलने का था। अच्छा सर, मेरे मुलाकात होएगी या नहीं, क्योंकि जरदारी साहब ने तो इनकार करता मिलन तो। अब ये भी एक अजीबो गरीब बात है कि जरदारी साहब ने मिलने से, जरदारी साहब ने क्यों इनकार करना है भाई? रहमान मलिक और इसहाक डार की यहाँ पे सुबह दोपहर शाम मुलाकातें हो रही हैं, तो आप क्यों इनकार करेंगे? ये प्योर स्ट्रेटजी होगी। अगर ये मुलाकात तय तो जरदारी साहब इसका ऐलान नहीं करेंगे। बड़ा आसान है वहां खामोशी से मिलना, राजदारी से मिलना, किसी एजेंसी, इवन MI6 को पता न चले। सर ये भी तो मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी इसको कैश करवाए अपना वोट बैंक गेन करने के लिए। पीपल्स पार्टी वोट बैंक इस तरह गेन नहीं कर सकती ता सुबह क़यामत। कोई वाकया होगा बड़ा, कोई अचीवमेंट होगी, हमदर्दियां होंगी लोगों की। वाकया की हो सकता है, जरा क्लियर करते हो। तुम अखबार पढ़ रहे हो या हमारी गुफ्तगू सुन रहे हो? ये अखबार मैं अक्खां नाल पढ़ना, गल्लां तुहाडियां मैं कानां नाल सुनना। ये तुहानू एंकर बनाया किने ने? ओही बंदा ही लबन है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, उसमें एक चीज होती है फंडामेंटल न्यूज। कोई ऐसी बात हो जाए कि फंडामेंटल न्यूज आ जाए, उससे फिर मार्केट के उतार चढ़ाव पे बड़े असरात होते हैं। एक और नवी बदतमीजी शुरू होगी, हर रोज एक नवी खबर आ जाती है। कौन सी? हर तीसरे मुल्क का वजीर आजम इस्तीफा देने तुर पिया। भाई थोड़ा बर्दाश्त करो जरा, मियां साहब ने तो देख रहे हो, भी तो कायम दायम है ना। यार वाह वाह वाह, क्या दर्स दिया जा रहा है ढिटाई का।
हट धर्मी और बेशर्मी का। राजा तेरा खाना खराब फिर नहीं पानी आउन दिया ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ राजा पानी का कुछ कर ले ਔਰ ਤੂੰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ सर तुसी एक सवाल का जवाब तो दियो हाँ जी। ए टैक्स वाला की चक्कर है टैक्स कौन सा, नवाज शरीफ का? हाँ जी वो क्या मामला है जी? सर बड़ा गंभीर मामला है कि 1970 से 80 की जो दिहाई थी उसके अंदर मौसूफ ने कभी 1500 रुपए और कभी 2000 रुपए टैक्स सालाना दिया। इसी तरह एतजाज एहसन बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि 1990 की दिहाई में 1-2 साल ऐसे भी गए जिसमें वजीर आजम हमारे जो मौजूदा हैं इन्होंने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। तो अगर इनके पास इतनी बड़ी एम्पायर है, बिजनेस है और कह रहे हैं हम कारोबार करते हैं, तो आपके गोशवारे कहीं ना कहीं तो होंगे ना। अब वो लोग कौम के सामने रख दें, लोग आपसे सवाल करना छोड़ देंगे। और इन चीजों को फोरेंसिक ऑडिट के सामने रखना पड़ेगा। ये सिंपल किसी कमीशन के आगे नहीं आप रख सकते कि जी रिटायर्ड 2 जज पकड़े, उनसे गुजारिश की और मामला लटका दिया। नो 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 नो, कोई कमेटी नहीं बन सकती इसके ऊपर। अच्छा कमेटी कुछ भी बना सकती है। चौधरी तो मैं गेंडा बनवाना चाह रहे भी मजीद बना रहा। चौधरी तो एवं साढ़े पीछे पै गया है। वो जे साल दस रहे हैं उस साल तो मियां साहब को नुकसान ही बड़ा होया है। किस चीज में नुकसान हुआ है? कारोबार च और मियां साहब दा मौत दा खूह है। और सर 1937 का कारोबार कर रहे बेचारा, तुसी गल्लां करन लगे हुए हो। हम कब कहते हैं कि मियां साहब कोई फकीर दरवेश मस्कीन आदमी, एक अमीर आदमी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिलियनर नहीं थे वो। नॉट एट ऑल। बिलियनर होना कोई मजाक नहीं है। सर अपनी मेहनत दे नाल उत्ते आए ने। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ने भी बड़ी मेहनत की है। वाह, जरदारी ने थोड़ी मेहनत की। आप क्या समझते हैं पैसा बनाना आसान काम है? अल्लाह ना करे मियां साहब ने भी वही मेहनत की हो, लेकिन बहरहाल अपने आप को क्लियर करवाना अब उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा मैं इथे लिखा है भी सियासी गुफ्तगू करना मना, अच्छा तुझे क्यों नहीं हटते थे आप? अच्छा तुम ये बताओ, राजा क्यों कहते हो अपने आप को? राजा जी, हेयर सलोन, गरम हमाम। सर ये साडा अपना मामला, असी राजा कहिए। चंद दिन पहले मैं गुजारिश करूं, चंद दिन पहले एक कियानी साहब हैं कोई, उन्होंने मुझे मेल की थी, तो वो कहते हैं कि जी ये बाज कमी कमीन अपने आप को राजा कहते हैं, जबकि राजा इकबाल, मुझे भी बात अच्छी तो नहीं लगी उनकी, लेकिन आप कोई वजाहत करते हैं? तुसी दसो भी तुहानू मेरे राजे होने ते कोई इतराज है? नहीं राजे होने ते इतराज नहीं, तेरे मोटे होने ते इतराज। नाले कियानी साहब तो गलत गल कर रहे हैं ना। आप याद करें उन अल्फाज को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कियानी साहब मेरा मुखातिब इस वक्त आप हैं, इसी हवाले से मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, अगर कोई है तो तकवे की बुनियाद। क्या बात है, इस बारे में कोई गल नहीं हुई जनाब कि किसी की रकम मारने वाला जहन्नमी है। रकम मारने वाला मारी नहीं है रकम थोड़ी मैं। आपने गौर नहीं किया जनाब, वो कहता है मारी नहीं अजय, यानी अभी नहीं मारी, मारेगा जरूर। आपकी ये रकम नैब दिलवाएगी। और सर खुदा दा वास्ता असी पहले अगे डरे हुए हैं। सर असि ते बहुत ही तंग आए पीटीआई वाले। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप एक पानी नहीं आउन दिया, उतो शाह महमूद कुरैशी आइटमा करी जा रहे हैं। वो भी करी जा रहा है, चोरी सरवर भी आठवां करी जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में एक मोहतात अंदाजा ये है कि वो नवाज लीग ज्वाइन कर लेंगे, अगर नवाज लीग इस क्राइसिस से बच गई तो। आ जाए साडी पार्टी तो खुली किताब है। अगली गल नहीं तू सुनी, जे थोड़ी पार्टी बची तां। जो के बचनी नहीं चौधरी, मैं बता दूंगा। मैं एक तेरे को वास किते कब तू बोलना है? सर सानू तो बड़ा ही अफसोस है, किस बात पे? साडे बारी अंपायर पता नहीं क्यों नहीं उंगली खड़ी करता। मुझे तो लगता है कि इस दफा अंपायर को उंगली खड़ी करनी पड़ जाएगी। सर मैं कुछ और समझता हूं कि अंपायर वेट करेगा कि हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाए और अपील इतनी तगड़ी हो कि बैट्समैन खुद ही क्रीज छोड़ के चला जाए। हाँ, वॉलंटरीली, जो उस दिन कसूरी साहब कह रहे थे। ये तो मोड़ नहीं होना यार, तुम कानून को नहीं जानते। मैं कानून नहीं जानता, तुम मियां नहीं जानते। मैं क्या किर्गिस्तान वाले ने इस्तीफा देता। हाँ जी, और पता है क्या था इल्जाम? 104 किलोमीटर की सड़क थी जिसमें कहा गया कि बहुत सारे बुजुर्गा ने बशमूल प्राइम मिनिस्टर उसमें कुछ मफाद हासिल किया है, कमीशन हासिल किया। लो जी 104 किलोमीटर ते इस्तीफा। हाँ, इत्थे हजार किलोमीटर दियां 3 नरी बन चुकियां, किसी ने इस्तीफा नहीं दिता। वो तो मियां साहब ने क्या सही बनाओगे तो मैं छड़ांगा। मैं क्या लब्बे दी अब्बे, लो हाय मैं मर गई, मैं तेन लब लब थक गई हां। चौधरी हाँ जी, वेख नहीं रहा जनाना सवारी आई है, अगे हो जा। वो बड़ा 120 की स्पीड से जा रहे हैं। पैसे देने ना दे, टाइम से दे। हाँ जी साहब, थोड़ी एक जिंदगी मैं कहनी अल्लाह बहुत ही लम्मी कर दे। आज बड़ी परेशान लग रही, खैर है? हाय चौधरी साहब 24 घंटे सोचो ही सोचो ने,
हर वेले परेशान रहनी है। कहा दे तुम एक पनामा लीक दा बनेगा की चलो वो तुम्हारा पनामा लीग के साथ क्या ताल्लुक? है 24 घंटे टीवी जो ते पनामा पनामा होन डे सब्जी वाले को जावे होते पनामा बंदा आलू लवे के पनामा लवे बंदा आलू लाके आधा किलो पनामा ले ले ए जिसम ने बाहर खलोती सा तुसी भी सारे पनामा पनामा करन डे सो मैं तो कहना आज पनामा पनामा ना खेडिए पनामा की गलती हो गई तू होर परेशान लग रही है मैं ते हर वक्त फिकर मंदी रहनी है हज सर तुसी भी मेनू कदी नहीं पूछया पुछते तेन लवा मैनू डर बड़ा लगता चौधरी साहब ताडी हुकूमत रह गई कि चली जाएगी तू की करनी है मेनू ते लगदा ताडा काम होण वाला जे बहुत अच्छा एतजाज है सर साहब मेहरबानी किराए तो लेके आए हैं अच्छा आपने गौर किया होगा इस जैसे आइटम दुनिया पर कितना बड़ा बोझ है, माशरे के पैरासाइट्स हैं। और तुम्हारे घर में कमाता कौन है? बड़ा भरा कमांदा जी अच्छा तेरे तो बड़ा भी कोई है तुम कहाँ के दानिशवर हो? अपने आप को अमजद इस्लाम अमजद समझते हो? अमजद साहब का कुकड़े से नाल तगड़ा है खैर है बंदे ना गल नहीं कर रही चौधरी साहब घरों लड़के आए ने मेरे नाल हाँ कि खैर किस वजह नाल जी घंटा मैं इन्हां दे पैरां विच बैठी रही हां इन्हां ने मैनू माफ नहीं कीता आ तेरे पैरां 'ਚ बंदी है हाँ जी तेरा बनदा इन पैरां 'ਚ बिठाउणा लड़ाई किस गल तो हुई है निक्की जी गल है सुते पे सर मैं इन्हां ने स्ट्रॉबेरी शेक दिता ते लड़ पे ने मेरे नाल ते तू मैनू सुते पे नू क्यों उठाया ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸ਼ੇਕ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਤੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ रात ਨੂੰ मैं लेट आना ड्यूटी तो मेरी नींद पूरी नहीं होती ए मैनू फटफट सवेरे जगा देंदी है तुम्हारा बंदा काम क्या करता है? कदी कुछ करदा कदी कुछ एक काम दे को होंदा नहीं कसरिए हाँ जी साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ की लोड़ है तेरे से उठा के स्ट्रॉबेरी इन उठते पैर जुतियां मारिया कर ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰ इन्हां दा ना मैं प्रोग्राम सुनया इन्हां ने कहा सीजन दे विच एक बारी शतूत जरूर खाने चाहिए ने हाँ जी आजकल बहुत आला आए हुए हैं जलेबा शतूत, अच्छा बड़े शानदार। ਇੱਥੇ को किलो के राखी लेने मेरे वैसे मेरे ऑफिस में पड़े हैं इस वक्त। उसे एक बंदा पिस्तौल लाके बैठा है We'll take a break. Stay with us. Welcome back. खुदी नज़रात हमारा सेगमेंट है चिराग तले अंधेरा। इस सेगमेंट में हम नसीहतें करते हैं, कुछ छोटे मोटे मशवरे देते हैं अपनी नाअहल हुकूमतों को कि खुदारा ये वो तरीके हैं जिन पर अमल करते हुए आप रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं। कैसे कैसे मौके आपकी दहलीज पर दस्तक देते हैं लेकिन आप उससे सरफे नजर कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। आपका सारे का सारा ध्यान सिर्फ कर्जों की तरफ है, भीख मांगने की तरफ। मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि अनकरीब हमने इस सेगमेंट का नाम चिराग तले अंधेरा की बजाय भैंस के आगे बीन रख देना है। आज एक छोटा सा नुस्खा कीमिया बताएंगे कि जिसके तहत पाकिस्तान इंतहाई आराम से बगैर कोई लंबी चौड़ी एफर्ट के, कोई लंबे चौड़े तरद्दुद के 100 अरब रुपया प्लस यानी $1 बिलियन सालाना कमा सकता है। साधुक ने भी कोई तरीका दसो को 35,000 रुपए रक्षा ठीक कराना। नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूं कि पाकिस्तान का शुमार जेम स्टोन्स के हवाले से 8वें नंबर पर है, यानी प्रेशस और सेमी प्रेशस स्टोन्स के रिजर्व्स अगर देखे जाएं तो पाकिस्तान का नंबर 8वां है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में प्रेशस स्टोन्स की ट्रेड $18 बिलियन से तजावुज करती है, लेकिन इसमें हीरा शामिल नहीं है। हीरा एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है, वो दुनिया ही अलग है। पाकिस्तान में एमरल्ड यानी जमरद निहायत शानदार है, रूबी यानी याकूत निहायत कीमती, निहायत लाजवाब, सैफायर अलबत्ता निस्बतन कम है जिसको नीलम कहते हैं, लेकिन ये 3 इंतहाई कीमती पत्थर है। हीरे के हम पल्ला और बाज केसेस में हीरे से भी ज्यादा महंगे। सर अलमिया देखिए कि हमारे रिजर्व तो 8वें बड़े हैं लेकिन हम टॉप 20 में भी शुमार नहीं होते प्रोडक्शन के लिहाज से। भाई हमारी जेम स्टोन्स की जो एक्सपोर्ट है वो $68 मिलियन की है, जो पीनट्स हैं, सिर्फ पीनट्स। इससे बेहतर है आप मूंगफली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, खजूरें एक्सपोर्ट किया करें। सर साढ़े को पहाड़ ने ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये स्वात का इलाका है, ये जो कोहे हिंदू कुश है,
ये भरे पड़े हैं पत्थर से, कीमती पत्थर। लेकिन अलमिया देखिए कि आज भी उन्हें निकालने के लिए हम ब्लास्टिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ये वो दकियानूसी तरीका है जो प्री हिस्टोरिक कहलाता है, कि डेवलपमेंट से पहले, मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से बहुत पहले इंसान इन तरीकों से धातें और कीमती पत्थर पहाड़ों से निकाला करते थे। यानी हम 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट होने के बावजूद इस कदर बैकवर्ड और पसमानदा है कि हमारा कीमती जमर्रद 80% ब्लास्टिंग में जाया हो जाता है। हाय हाय। जाहिर है जब आप ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्ट को तो समझ नहीं होती ना कि ये कीमती पत्थर है और ये दूसरा। सर इनको निकालने के लिए महफूज तरीका क्या है, आप बताएं। जो अपना झाड़ू लाया। लेजर टेक्नोलॉजी इज द आंसर, लेजर टेक्नोलॉजी इज द सोल्यूशन। सर लेजर से पहाड़, आप लेजर से काटते हैं, पहाड़ को काटा जाता है और आपके पास एक्सरेज होते हैं, आपके पास उसका इमेज अंदर का होता है कि कहां से काटना है, कैसा काटना है। ये जो अभी बात हो रही थी ना कि एक तो टेबल देखते हैं, फिर उसकी कटिंग देखते हैं, फिर उसकी पॉलिशिंग देखते हैं। ये वो चीजें जो आप इंप्रूव कर सकते हैं पत्थर निकाले बगैर। आप देखें सिंगापुर में कोई पत्थर नहीं है, थाईलैंड में पत्थर नहीं है, दुबई में अपना पत्थर नहीं है। ये लीडिंग ममालिक है एक्सपोर्ट में। दुनिया के अजीम तरीन जो एक्सपोर्टर्स हैं कीमती पत्थरों के, उनमें इन तीनों का शुमार होता है। फिर टर्की बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, बेल्जियम एक्सपोर्ट करता है, फिर हांगकांग में भी कोई कीमती पत्थर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अच्छा सर, अगर हम इस तरह ही ये पत्थर निकालते रहे तो हम तो दिनों में अरबपति हो सकते हैं। हम बिलियनर होंगे बिल्कुल, और बिलियनर डॉलर्स में होंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ? क्यों? ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਐਕਸਪੋर्ट ਕਰਿਆ ਕਰੋ। बकरे एक्सपोर्ट हमने कुछ अरसा पहले बात की। ਲੋ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। नहीं, बकरा एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है और हम इस पर आने वाले दिनों में एक और शो करेंगे, चंद दिलचस्प बातें बताएंगे। हनी साहब आप बात मजाक में ले रहे हैं, जैसा टेस्ट हमारे बकरे का है ऐसा पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। बिला शुबा बेहतरीन टेस्ट हमारे बकरे का है। चंद दिन पहले मैंने शो में ही बात की थी कि ये वाहिद गोश्त है जो आप नॉन स्टॉप खाएं, डेली खाएं, आप इससे उकताएंगे नहीं। कितों सर डेली कितों का एडा महंगा बकरा है। अच्छा सर, प्रॉब्लम क्या है? एक तो हो गया ड्रिलिंग वाला और दूसरा ब्लास्टिंग वाला। ये ड्रिलिंग ब्लास्टिंग तो है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना एक इशू है, ये इंतजामी मामला है। हुकूमत इससे बिल्कुल गाफिल है, उसको होश ही नहीं कि ये भी एक इशू है, ये भी एक तोहफा है अल्लाह ताला का, जो कि हुकूमतों ने, और फिर जो कि ट्रिकल डाउन होता है हुकूमत से नीचे माशरा, हुकूमत माशरा, इन्होंने कसम उठा रखी है कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को, इस अता को जाया करना है। हमारे यहां खराबी दरअसल टॉप पे है। हुकूमतें एपथी का शिकार है, डिसइंटरेस्टेड है, उनकी ये तरजीहात नहीं है। उनकी तरजीहात वो है जो नजर आए अवाम को, ताकि हम लोगों से वोट मांग सके। उनकी नजर नेशनल एक्सचेकर पे नहीं होती, ज्यादातर अपने जाती एक्सचेकर पे होती है। तो इसमें उनका चूंकि फायदा कोई नहीं, और फिर इसका ट्रिकल डाउन, इस करप्शन का ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है, फिर माशरा खराब होता है, माशरे के बाद फिर फर्द खराब होता है। और यह है सिलसिला करप्शन का सरतान, किस तरह सरायत करता है और सर्कुलेट करता है। आप आगाज ही देख लें कि क्या मयार है जिसके तहत कान किसी को, एक बड़ी कीमती माइन है, वो औने पौने दे दी जाती। इतनी सी रिश्वत दें, चंद हजार रुपयों के एवज आप अरबों रुपए की कान ले सकते हैं। आगे एक दूसरी इल्लत कि कान ले ली और वो पड़ी रही, चलो किसी को नहीं देनी, खुद भी मत निकालें, पड़ी रहेगी। भाई उसमें से निकालो, इसको सबलेट करो, किसी के साथ पार्टनरशिप करो, एक्सपर्ट्स लाओ, यंगस्टर्स लाओ, यंग जियोलॉजिस्ट लाओ, बड़े अच्छे अच्छे एम्बिशियस लोग मौजूद हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। फिर कान का इस्तेमाल देखिए बतौर सियासी रिश्वत भी होता है। इस स्वाद में बेशुमार लोगों को मैं जानता हूं, उन्हें सिर्फ इसलिए मिल जाता है कि उनकी पॉलिटिकल क्लाउट बहुत है, और वो औने पौने आगे सबलेट कर देते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर लोग निकाल भी रहे हैं इसी दकियानूसी तरीके से, तो फिर भी ट्रक के ट्रक लाद कर यहां से निकालते हैं। इसका हुकूमत को कोई फायदा नहीं होता। क्यों? कि इसका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं होता, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है कि जी कितना पत्थर निकाला, कितना प्रेशस था, कितना सेमी प्रेशस था, लॉस कितना हुआ, ड्रिलिंग इस्तेमाल की गई, ब्लास्टिंग इस्तेमाल की गई, लेजर किसने इंट्रोड्यूस किया, उस पे उसे क्या इनाम दिया गया। जो कागजों में लिख देता है वो
ये मिनोन तस्लीम कर लेते हैं। और यही वजह है कि गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए भी हम फुकरे और गरीब हैं, और हम जैसी कौमों का अशर यही होता है कि आप दरिया के किनारे जिंदगी बसर कर देते हैं और आपकी मौत प्यास की वजह से वाकई होती है। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। और या स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है या बाद में उसे काट लिया जाता है। और ये जो कारमेलो है, कारमेलो का एजाज था कि इसे उन्होंने काटा नहीं, इसको जंगल में खुला छोड़ दिया गया था इसकी बहादुरी और शुजात की वजह से। यानी उन्होंने कहा यार रोल के मार कारनेटो जंगल तक गए थे। कारलेटो किधर सर की ना कारमेलो वो तो बांदरा मुदरा दी जेबां कटदा नहीं तो सर जंगल से क्यों छाड़ देते ने? यार मुनासिब नहीं समझा गया कि इतने बहादुर और जरी बुल का गोश्त खाया जाए। उन्होंने कोलों मरिया नहीं होना, उन्होंने हथों निकल के उन्हें अभी गल मशहूर की थी होनी कि असं आप छे यार तुम ना इस कदर बदगुमानी यानी उनके काबू नहीं आया। सर कई अंग्रेज माड़े भी होंगे। दसो सर जिन्हों इन्ना अरसा पालिया होवे फिर ओदी बोटी भी नसीब ना होवे फिटे मुंह ना दो। यार उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ऐसा बहादुर सांड सरे मक्तल जाए। कमाल है। आए देख रहे सरे मक्तल कसाई नहीं लगता फैज पर फैज पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ का मशहूर फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। वो दुनिया फुटबॉल पर राज करता है। फिर यहाँ की मशहूर शख्सियात में राफेल नडाल ये बहुत बड़ा टेनिस स्टार है। यहाँ फिल्में तो बेशुमार बनी हैं, लेकिन क्वांटम ऑफ सोलेस बड़ी मशहूर फिल्म है। ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म है। फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये एक इंडियन फिल्म, वो भी मैड्रिड बनी। फिर मुलान रूज। अच्छा सर, इस मुल्क दे जो टमाटरबाजी भी तो होंदी ना, वो गेम जड़ी हाँ टमाटर मारते हैं, ये फूड फाइट फेस्टिवल होता है बड़ा मशहूर। उसमें फिर टमाटर मारते हैं एक दूसरे को, और आमतौर पे गंदे टमाटर जो बिकने से रह जाते हैं, जो डेट जिनकी एक्सपायर हो जाती है, जिन्हें अब रखा नहीं जा सकता, तो कहते हैं अब क्या किया जाए, ये लगता तो है नहीं लेकिन अपना दाग खूब छोड़ जाता है। आड़ू ने भी गेम खेडी है सर। क्या? एक घरों बोरी लेके जाता सी। अच्छा उनका मैंने मारना ये छोड़ दे। सर वहां गंद नहीं मचता होगा इस वजह से? हाँ बहुत ज्यादा गंद मच जाता है, और अगले दिन इसकी सफाई की एक लंबी चौड़ी मुहिम शुरू होती है, और सफाई पर डबल पैसे लेते हैं वहां के मजदूर। और जरा ना गेम खेडी उन्होंने तो कान भी पड़वाए। अच्छा जनाब, सबरीनो एक रेस्टोरेंट है जो दुनिया का कदीम तरीन रेस्टोरेंट समझा जाता है। शुक्र है, मैं तो यही समझे भी सारे भुखे मरन रहे थे। यहाँ के मीट बॉल्स बड़े मशहूर हैं। वैसे तो हर कल्चर में जहां जहां की इटरी मशहूर है, मीट बॉल्स, जैसे स्पेनिश मीट बॉल्स हैं, इटालियन मीट बॉल्स हैं, हमारे यहाँ कोफ्ते हैं, और कश्मीर में गुश्ताबे। गुश्ताबे बिल्कुल कोफ्ते की, बड़े कोफ्ते की किस्म है, और क्या लाजवाब चीज है। ये भी बीफ का कीमा होता है, और इसको अलहदा से बनाकर बहुत सारे मसाले इसमें डाले जाते हैं, अंडे डाले जाते हैं तोड़ के, फिर एक बड़ी मिकदार यखनी की लेकर उसमें इसको पहले बॉयल किया जाता है। इसको यखनी के अंदर सख्त करके बॉयल हो जाता है। जब जिना कुछ पा रहे ना कोफ्ता चल जाना। फिर इसको जैतून के तेल में फ्राई किया जाता है, ब्राउनिश जब इसकी कंप्लेक्शन हो जाती है, फिर इसको सर्व किया जाता है एक बड़ी लाजवाब पेस्ट के अंदर। जो सॉसेस बनाए जाते हैं ना, टमाटर के साथ, मिर्चों के साथ, साल्सा सॉस के साथ, ये सारी मिलाकर उसके अंदर इसको सर्व किया जाता है, और इसको अल्बोंडिगास कहा जाता है। सर मैं इतने बंदे देखे ने जेडे गिटार नाल मांग भी रहे होंदे ने। ये भी यहाँ का कल्चर है। जैसे रमजान में आपको मिलते नहीं है मुख्तलिफ, ये खान साहबान हारमोनियम पे बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, लोगों को जगाते हैं, गाते हैं, जो संगत होती जी संगत। उसी तरह ये भी, ये 4-5 का ग्रुप होता है, ये शादी ब्याह पे चले जाते हैं, बड़े मजे मजे के गाने, हत्ता के मैयतों पे चले जाते हैं। हाय हाय, अब मैयत भी उठ के बैठी और मैयत दाद भी दे रही है। आड़ू भी उत्थे संगतां ना जाता रहा सर, संगतों के साथ, ये जो म्यूजिक के मांगत होते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक फौतगी ते चले गए सन सर। अच्छा, वो आड़ू ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। क्यों? ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈयत ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ
के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। खबर है कि रावलपिंडी में कसाबों ने गोश्त की कीमत बढ़ाने के लिए मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा कर दी। इंतजामिया हरकत में आ गई। अच्छा देख, मैं तो सामान मेरी गाल सुन, गोश्त अगर तो में ठीक तो मैं मैं कहीं बही जात वाई इंसान हैं गोश्त के में है तो तू पता नहीं डोरा है पे तो सुनता क्या नहीं। अल्लाह की कसम है तेरी ये जुबान तो बंदा डोरा भी हो जाता और टीरा भी। चलो मैं कहीं बही जा तो कहन गिनना है, बही जा तो कहन गिनना मैं करो लैंड किया है तू गोश्त लेने आया और क्या। और वो कह रहा है कि अगर अच्छा नहीं दोगे तो किसी और जगह से जाके ले लो। इस गाहक ने तुसी डील नहीं कर सकते। देख मैं तेको पहले दसा है कि चौधरी जरा है तो मेरा जालिम आदमी है। गोश्त घेर सही ना घेर मना कई शायद सब्जी खराब होवे एदा मेरा जालिम आदमी जिने गुटे ते मैं को अल्लाह दी कसम। अपना इंटरप्रेटर साहब ताड़ी फिर लोड पै गई है। क्यों, तुम दुकानदार हो, तुम्हें समझ नहीं आती? मैं दुकानदार को माहिर लिसानियात नहीं। वो कह रहा है कि मेरा बॉस जो है चौधरी बड़ा जालिम है, अगर मैं अच्छी सब्जी ना ले जाऊं, अच्छा गोश्त ना ले जाऊं तो बड़ा जुल्म करता है, मारता है। क्यों भी मारता है? तो कुटे ने अल्लाह की कसम रात में कुटे से कदे नहीं सुना है कि जुल्म निशान छोड़ता है। ला जी पूरी किताब तो सिर्फ छोड़ते जी समझ आई है। मैं तो वादा पिया पे कीमा दे मेरे को इमे साफ सुथरा होवे, इमे छिछड़ लहा के हर शय। हाँ ठीक है, देखो ना गल समझ आई है। हाँ कह रहे हैं तो यार बासु, तुम्हारा नाम क्या है? परदेसी। परदेसी या शायरी भी करते हो? शायरी में हल्की फुल्की कार गिनना वाकई जी ईमान नाल। हाँ जी बड़ी मोटी शायरी करता जी। शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ? मैं पहले 3 साल नौकरी की थी शाकर शुजाबादी को। हाँ जी ऐसे दुम्बा उन्हें मैं को काम पे घर कुन्नी शुनी मैं पके ना की कहना कुन्नी। और यार हांडी पकाता था। यार बात सुनो परदेसी साहब। अच्छा तू सही में नहीं करेंगे कि पार्टनरशिप ते दुकान कर तन पता है तो सही ना प्रवेश पागल है। केड़ी शायद तेरे को पेशता ओज रहे हैं हैं ओज रहे हैं इथों ये मेरी पहली भी लड़ाई हुई। ओजरी आई जी तुम्हें समझ नहीं आई कि इसने क्या कहा? ये जो मुंह से खुद कह रहे हो ओजरियां, हाँ जी तो ओजरियां का मतलब ओजरियां हैं। इस गाहक की वजह से 2 महीने में सराकी मास्टर रखे। तो फिर उसने कुछ दिया? हाँ जी सोन हलवा। अच्छा मैं टाइम जाया ना कर, मेरे को 3 किलो कीमा बना दे। अच्छा ते 5 किलो गोश्त बना दे। हड्डियां ना होवें हैं, हड्डियां ना होवें, थोड़े होवें बेच नल्ले पावने ए की पुआउंडा वे और की कहना नल्ले नहीं होंदे जेड़े झड़े ने नहीं ओ को नल्ले ने तू सर खावे ने अल्लाह दी कसम है मेरा। और चबल तू आगे मैं को मरेसी रात ही मेरे को मारे। क्यों क्यों मारता क्यों तुम्हें? न मुराद पींदे डाल के टोन थी ना एक मिनट क्या ठीक है जेरा बुकी है जेरा बुकी मुक्की तेरी मेरे को कुसोना है। कलेजी पूछ रहा है कलेजी। मैं हैरान हो गया, पूरा बकरा मैं लाया, पूरा बकरा बनाया, ये जरा बुकटी है ही नहीं। मैं तो पर्चा कराउंड गया था कि मेरे बकरे जो किसी ने जरा बुकटी काट ली है। और जना कितनी है तेरे को? 3 ना मेरे को तो 5 चाहिए। 5 योजनियां? हाँ तू स्वेटर बनाना सिरिया की मैंने तेन हैं सिरिया सिरिया और मरे तक भा लगे कितनी दी देने ए जड़े चले पियो दी पई है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया सिरिया को सिरिया कह देता है, रोटी को रोटियां कह देता है। तू बोल ना उंगल खड़ी है जड़ी जड़ी क्या लेनी। सारे को सोनी श्री दी शायद केड़ी पसंद है? सिरी की एक तो लाल बोटी, हाँ हाँ वो बेस्ट है, और दूसरा मगज। हुन मैं कई बार आसा था तेरे किते लाल बोटियां घेन के आसा रले खासू। अच्छा गोश्त लेनी आंदा तानू मिलण आंदा। की हाल है भाई, ठीक हो? की हाल है? हाय बाजी हर वेले इत्थे ही हुंदी है। चौधरी दिखा रहे थे मेहमान आए नु पार्टी है पई। अच्छा मैंने पाइन सी दियो फटाफट, ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਵਈਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा ये यार पिछले 5 साल तो बीमार है, मर भी नहीं रहा। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। हाँ सूडान दे सोने जवान हैं पे एडे सोने जवान ने कि की तक रोशन सोना होना है। उन्हें दा नंबर तो दे तू की करना नंबर उन्हां दा? मैं गिनीज बुक वाले को भेजे सा। एडे सोना जो है
ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਮਾਲੇ ਚ ਨਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। अच्छा ये अपने चौधरी को दुखी आ, वो अपने खामद को और मैं अल्लाह की कसम मेरे दोवां को दुखी। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਮੁਲਕ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਐਸੇ। ਇਹ ਨੈਬ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ये नैब हुण गोश्त भी बेचण लग पई है। ਵੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ? मेरी दौलत तो नहीं है ना उनकी, उनसे पूछो जाके। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ। लगदा नहीं ओ एंकर तुसी गोश्त लेना आए हो। ईमान नाल कदी हस्पताल में जाके हाल वेखो की बुरे हाल है। इन्हां दी ऑरेंज ट्रेन ही मुकन डई। तो ऑरेंज ट्रेन भी तो जरूरी थी। ऑरेंज ट्रेन जरूरी या गैस दा सिलेंडर? किसका? गैस दा सिलेंडर। ये जलाने वाली गैस? और नहीं, मुंह च नहीं लेगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को। ओ है ओ भी मुकी पे हस्पताल च। कभी गंगाराम गए हो कि नहीं गए? गंगाराम हॉस्पिटल कह रही हो? नहीं, शॉपिंग प्लाजा। अच्छा मेरे को तो गोश दे, मेरे को तो हुणी में लगदे मेरी ईसीजी थींदी पई है। चुप करके भैया संडिए जाइए। अच्छा भाई मने ने मेरा सने। अच्छा संडा नहीं कह रही हूँ, संडी। और इस गलो इन्हें माइंड भी नहीं कीता। चल वे मैनू तो सिरी दे, मैं जावां, इस मुल्क दा कुछ नहीं होना। ए गने मैं देना मैं घेन ए गन ते पैसे तेन जो भाई तेरे तो पैसे आनगे ना, हाँ। उदों दे जावांगी। ते मेरी गल सुन लो, तुसी नहीं ना आवाम आसे बोलना, ते आवाम आप ही बोल लेगी एक दिन। मैं तुहानू दसदा जे ये बड़ी तेज औरत है, इन्हें टमाटर भी लेने होण ना, उत्थे भी नैब दा ड्रावा दिंदी है। बात सुनो, अगर वाकई वो तुम्हारा जालिम चौधरी आ गया ना, तुम्हें मारेगा फिर। इतना बाजार खले मेरे सी ये कुत्ते सी क्यों ये एक मिनट यार, एक मिनट दिखा ये जालिम। अच्छा 3 किलो गोश्त दे, चा 2.5 किलो की मैं बना दे। यार कितना अदाकार है ये, देखो अभी रो रहा था और एकदम ठीक हो जाता है। लगता मेले च मज फिर रही है। प्रदेश साहब आप शायर नहीं, अदाकार बहुत बड़े। शायरी तो मेरी सुनी क्या नहीं, मैंने नहीं सुनी। एक मिनट गा तो सुनिया कर। जड़ी टुरदे आते तस्वीर दिती उहा अज तस्वीर विंजाई बैठा। और ये तो शाकिर शुजाबादी है। तो मैं तो करना रखे मुस्तफा खारदा है। तुम तो कह रहे थे ये मेरी शायरी है। उस्ताद जी नहीं सुनवेदा पिया। अच्छा जड़ी टुरदे आते तस्वीर दिती उहा अज तस्वीर विंजाई बैठा। जेड़े नक्श लवे हनी पेरा दे उहा चुम चुम यार मिटाई बैठा। आ देखता सही तेरे हिजर दे विच क्या कमला हाल बनाई बैठा। और ये कौन है? तो गुआ के शाकर शुजाबादी तो डोरा तो नहीं। और ये जो है उम्र 18 साल अजा मैं टेक दीवार दिलाई। तू मेरा मुलाजम है, शाकर दा है। कितनी देर होगी तेन निकले हैं? मैं आख्या ना एक टेन रे हेलो बाबू कितनी देर होगी हैं? 2 घंटे हो गए तेन घरों निकले हैं। सारे मेहमान बैठे, खाना किने बनाना है? सर साहब आप बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी लगते हैं, लेकिन मारा ना करें। आए ना बैठे जरा आपके साथ। आपको पता टीवी शो चल रहा है ये? तो चलाओ मेरा इंटरव्यू। हाँ जी केड़ा शो है जी ये? इंटरव्यू कोई नहीं करना हमने। नहीं करना ना? हाँ। तो फिर मैं उन्हें कुटांगा। हल्का जकार छोड़, हल्का जकार छोड़, बैठे बैठे हल्का जकार छोड़ को सी न मुराद। वो तो साडी पार्टी शुरू होनी है। एक कदों गोसली 80 85 88 81 82 83 84। मैंने पता लग गया तेरा दिल कसाई ना लगा है। अब मेरे नाम नहीं लगा। असल फसाद दी जड़ जड़ी है ना, और दूजे फटे कोल बैठी है। की मतलब है? तो आफ्ताब साहब नु हिमा माली बन के बुखाउन दे। अरे देखो सब जो मैं को आके मैं गो दे मेरे मासूम बन के, बिल्कुल मासूम बन के ना बखाई मेनू मतलब दंड कर देने। अच्छा चौधरी दा गोबो दे जगह मैनू भी इकला दे।
चौधरी तुम इतना मारते हो, इतने जालिम हो तुम। और सारे झूठ बोलता है, मैं इन्हू प्यार मोहब्बत कई बार समझाया है, समझदा नहीं गल नू। और तो सादा बंदे जेड़े ले 2 गिलास अंदर सटे ने बाल कुटे दे। ये दसन दी गल है कि 2 गिलास वाली है। मैं अल्लाह की कसम ही दसा, एक मैं तो एक मिनट से खा, एक मिनट से खा। मैं तो आग दे चौधरी तो बाजार ही मैंने बदतमीजी लग मेरे को बोल बनो तेरी शायद तो एक मिनट खा, एक मिनट एक मेरी गाल सुन। आप पियो दा पुत्र आई था, अल्लाह की कसम ही कुटे दे, मैं ये ना कुटे दे जालिम है दे एक मिनट खा। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।